हेलो दोस्तों, क्या आप या आपके आसपास कोई ऐसा है जो हमेशा अपने कान में एक अजीब सी आवाज़ सुनता है, जैसे कि घंटी बज रही हो या फिर एक शून्य जैसी साउंड, और जो हमेशा दिमाग में गूंजती रहती है? अगर हाँ, तो ये हो सकता है आप या आपका जो नॉन पर्सन है उसको टिनिटस की समस्या हो। टिनिटस एक ऐसी कंडीशन है जो कि आज के टाइम में काफ़ी कॉमन होती जा रही है और लोगों की जो डेली लाइफ है वो इससे प्रभावित हो रही है। दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर सुनील पाटीदार और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि टिनिटस जो है वो क्या होता है, इसके कॉजेज़ क्या होते हैं, इसके टाइप्स क्या होते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि कौन सी ऐसी होम्योपैथिक मेडिसिन हैं जो कि इसके ट्रीटमेंट के लिए इफेक्टिव होती हैं। अगर आप या आपका कोई पहचान वाला इस प्रॉब्लम से परेशान है तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। तो दोस्तों, सबसे पहले समझते हैं कि टिनिटस आखिर होता क्या है। दोस्तों, टिनिटस एक मेडिकल कंडीशन है जिसमें पेशेंट अपने कानों में एक आवाज़ सी सुनता है जो कि बाहर से नहीं आती। ये आवाज़ कभी कभी कंटिन्यूस हो सकती है या फिर कभी कभी ये सुनाई दे सकती है। ये आवाज़ हाई पिच्ड रिंगिंग या फिर शून्य किसी आवाज़ या फिर सीटी किसी आवाज़ की तरह हो सकती है। दोस्तों, टिनिटस एक सिम्टम्स है, ना कि एक डिसीज, जो कि किसी अंडरलाइंग प्रॉब्लम्स को इंडिकेट करता है। तो दोस्तों, जो टिनिटस है ये दो मेन टाइप्स के होते हैं, एक सब्जेक्टिव टिनिटस और ऑब्जेक्टिव टिनिटस। जो सब्जेक्टिव टिनिटस है वो सबसे कॉमन है, जिसमें कि सिर्फ पेशेंट को ही आवाज़ सुनाई देती है, जबकि ऑब्जेक्टिव जो टिनिटस है वो रेयर होता है और इसमें डॉक्टर्स भी कुछ केसेस में स्पेशल इक्विपमेंट के साथ उस आवाज़ को सुन सकते हैं। लेकिन जो मेजॉरिटी जो केस में लोग एक्सपीरियंस करते हैं वो होता है सब्जेक्टिव टिनिटस। दोस्तों, अब आप सोच रहे होंगे कि टिनिटस होता क्यों है, तो चलिए इसके कॉजेज़ पर एक क्विक नज़र डाल लेते हैं। दोस्तों, टिनिटस का सबसे कॉमन जो कारण होता है वो होता है इनर ईयर का डैमेज होना या सुनने की क्षमता का लॉस होना। जब इनर ईयर की हेयर सेल्स डैमेज हो जाती हैं तो फिर ब्रेन तक उस सिग्नल्स को गलत इंटरप्रेटेड वो करने लगता है ब्रेन। तो दोस्तों, पेशेंट को आवाज़ सुनाई देने लगती है। इसके अलावा ईयर का इन्फेक्शन हो जाना या फिर वैक्स का बिल्टअप हो जाना या फिर हेड इंजरी भी इसका एक कॉमन रीजन बनता है। साथ में ब्लड सर्कुलेशन की प्रॉब्लम, हाई ब्लड प्रेशर और स्ट्रेस भी टिनिटस को ट्रिगर कर सकते हैं। तो टिनिटस के जो साइन एंड सिम्टम्स हैं वो पेशेंट की कंडीशन पर डिपेंड करते हैं, लेकिन इसका जो मेन सिम्टम्स है वो है कानों में हमेशा एक बैकग्राउंड नॉइज सुनाई देना। ये प्रॉब्लम्स माइल्ड भी हो सकती है और सीवियर भी हो सकती है, जो कि पेशेंट की डेली एक्टिविटी और स्लीप को डिस्टर्ब कर सकती है। अब सबसे ज़रूरी बात दोस्तों, इसका ट्रीटमेंट तो होम्योपैथिक एक बहुत ही इफेक्टिव अप्रोच है टिनिटस के लिए, क्योंकि ये सिर्फ सिम्टम्स को सप्रेस नहीं करती बल्कि इस प्रॉब्लम को रूट कॉज से ट्रीट करती है। मैं आपको आज इसके लिए कुछ स्पेसिफिक होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में बताऊंगा जो कि टिनिटस के लिए काफ़ी इफेक्टिव होती है। इन मेडिसिन का यूज़ करते वक्त एक चीज़ का आपको हमेशा ध्यान रखना है दोस्तों, कि इसका प्रॉपर डोजेज और इसको रेगुलर यूज़ करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं चिनोपोडियम 30 मेडिसिन की। तो दोस्तों, ये जो मेडिसिन है स्पेसिफिकली टिनिटस की कंडीशन के लिए यूज़ होती है। ये मेडिसिन स्पेशली ऐसे लोगों के लिए यूज़ की जाती है जिनको कि तेज़ आवाज़, रिंगिंग की साउंड या फिर बजिंग साउंड सुनाई देता है। अगर आपको लगता है कि आपके कानों में एक तेज़ घंटी की सी आवाज़ बज रही है और जो कि बहुत शार्प साउंड जो है डिस्टर्ब आपको यदि कर रहा है, तो ऐसे में चिनोपोडियम 30 मेडिसिन लेने से आपको काफ़ी आराम मिलेगा। दोस्तों, इस मेडिसिन को लेना भी बड़ा आसान है। 2-2 ड्रॉप्स दिन में 3 बार आप डायरेक्टली ऑन टंग इसे ले सकते हैं और इसके रेगुलर यूज़ करने से आपको नोटिसेबल इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा। दूसरी मेडिसिन है चिनिमम सल्फ 3x टैबलेट। दोस्तों, ये मेडिसिन वाइट सी टैबलेट के फॉर्म में आती हैं और ये मेडिसिन ऐसे केसेस में काम करती है जहाँ पर टिनिटस हेयरिंग लॉस के साथ होता है। मतलब दोस्तों, कि अगर आपको लगता है कि अब आपकी सुनने की क्षमता भी धीरे धीरे वीक होती जा रही है और साथ में आपको कानों में आवाज़ सुनाई दे रही है, तो ऐसी कंडीशन में चिनिमम सल्फ मेडिसिन आपके लिए रिलीफ देगी। इस मेडिसिन, जैसे मैंने कहा, एक टैबलेट फॉर्म में आती है, तो 2-2 गोलियां आपको चूस के इसको खाना होता है दिन में 3 बार। सुबह 2 गोली, दोपहर में 2 गोली, रात को 2 गोली। तीसरी मेडिसिन यहाँ पर आती है दोस्तों नेट्रम सैलिसाइलिकम 3x टैबलेट। दोस्तों, ये स्पेशली उन पेशेंट के लिए इफेक्टिव होती है जिनको कि टिनिटस लाउड साउंड एक्सपोजर के बाद से शुरू हुआ है। कई लोग इस तरह की जगह पर काम करते हैं जहाँ पे तेज़ लाउड आवाज़ें होती हैं। तो इसका मतलब ये कि दोस्तों, अगर आपको किसी हाई नॉइज़ इन्वायरमेंट में काम करते वक्त या उसके बाद जो है कि आपके अब कानों में कांस्टेंट सीटी किसी घंटी किसी आवाज़ अब सुनाई देने लगी है, तो ऐसे में नेट्रम सैलिसाइलिकम आपके लिए बेस्ट चॉइस रहने वाली है। इस मेडिसिन की डोज भी दोस्तों वही टैबलेट फॉर्म में है। 2-2 गोली सुबह दोपहर रात आपको चूस के इसको खाना होता है। चौथी मेडिसिन यहाँ पर आ जाती है पिलोकार्पिनम 6x टैबलेट, या फिर ये पाउडर फॉर्म में आती है सेंट जॉर्ज होम्योपैथी कंपनी की।
यदि आपको टैबलेट नहीं मिलती तो आप इसका पाउडर ले सकते हैं। दोस्तों ये स्पेसिफिक मेडिसिन होती है जो कि टिनिटस के सीवियर केसेस के लिए यूज़ होती है, जहाँ पेशेंट काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब्ड फील करता है। दोस्तों अगर आपको टिनिटस के साथ साथ चक्कर भी यदि आपको फील होता है तो ऐसे में आपके लिए पिलोकार्पिनम 6X काफ़ी इफेक्टिव होती है। दोस्तों इसकी रिकमेंड डोज है 2 गोली दिन में 3 बार डायरेक्टली आपको चूज़ के खाना होता है। दोस्तों एक और इम्पोर्टेंट रेमेडी मैं बताना चाहूँगा इस केस में, वो है R29 ड्रॉप, जो कि एक पेटेंट मेडिसिन है जो कि टिनिटस के डिफरेंट कॉजेज़ के लिए काफ़ी इफेक्टिव सोल्यूशन होता है। ये जो मेडिसिन है ऐसे पेशेंट के लिए इफेक्टिव होती है जिसमें टिनिटस एक स्पेसिफिक कॉज से रिलेटेड नहीं होता। मतलब कि दोस्तों टिनिटस क्यों हो रहा है आपको पता ही नहीं चल पा रहा हो। ऐसी कंडीशन में R29 एक इफेक्टिव मेडिसिन हो जाती है, क्योंकि ये जो मेडिसिन है ये मल्टी वेज में इम्प्रूवमेंट लाती है। दोस्तों इस मेडिसिन की जो आइडियल डोज है वो है 15-15 ड्रॉप 1/4 कप पानी में मिलाकर दिन में 3 बार। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, चाइना 30। दोस्तों ये एक ऐसी क्लासिकल होम्योपैथिक मेडिसिन है जो कि वीकनेस, फ्लड लॉस और दोस्तों जनरल डेबिलिटी के केसेस में काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव होती है। अगर आपको टिनिटस किसी इलनेस के बाद शुरू हुआ है और आपको ऐसा लगता है कि आपकी बॉडी में अब वीकनेस सी आ रही है, तो ऐसे में चाइना 30 एक रिलायबल ऑप्शन होता है। इसका भी दोस्तों डोज वही रहेगा, 2 ड्रॉप डायरेक्टली ऑन टंग, सुबह दोपहर रात आप इसे आसानी से ले सकते हैं। इस मेडिसिन के साथ साथ कुछ आपको दोस्तों लाइफ स्टाइल चेंजेस भी करना ज़रूरी है, कुछ प्रिकॉशंस लेना भी ज़रूरी है कि अगर आप लाउड नॉइज़ में यदि काम करते हैं तो ऐसे में आपको ईयर को प्रोटेक्ट करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। साथ ही स्ट्रेस और एंजाइटी को भी मैनेज करें। दोस्तों इसके लिए आप मेडिटेशन और योगा का सहारा ले सकते हैं। अगर आपके कानों में वैक्स बिल्टअप की समस्या है तो दोस्तों रेगुलर ईयर क्लीनिंग पर आपको विशेष ध्यान रखना है। अगर आपको लगता है कि आपका टिनिटस सीवियर हो गया है तो ये मेडिसिन का इफेक्ट नहीं यदि हो रहा है तो ऐसे में दोस्तों आप होम्योपैथिक डॉक्टर से ज़रूर से कंसल्ट इसके लिए करें। होम्योपैथी का काम होता है कि आपकी बॉडी की हीलिंग प्रोसेस को एक्टिवेट करना, लेकिन कुछ केसेस में स्पेसिफिक डायग्नोसिस और पर्सनलाइज्ड ट्रीटमेंट की भी ज़रूरत होती है। दोस्तों नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप हमसे डायरेक्टली संपर्क करके कंसल्टेशन ऑनलाइन प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों टिनिटस ऐसी कंडीशन है जो कि आपकी लाइफ को डेली डिस्टर्ब कर सकती है, लेकिन दोस्तों होम्योपैथी के थ्रू आप इसे इफेक्टिवली मैनेज और ट्रीट कर सकते हैं। बस आपको पेशेंस और कंसिस्टेंसी के साथ अपनी मेडिसिन को लेना है। अगर आपको दोस्तों ये वीडियो हेल्पफुल लगा है तो इसे प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों और फैमिली मेम्बर्स के साथ ज़रूर से इसे फॉरवर्ड करें। और अगर आपके माइंड में कोई सवाल है तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से पूछें। दोस्तों मैं हूँ डॉक्टर सुनील पाटीदार और मैं आपके लिए ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव और हेल्पफुल वीडियो लेकर आता रहूँगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।